हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो क्या होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, हम कैसे निकालेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे कोई आवेश होता है, ठीक, आवेश होता है तो वो जहां पर भी स्थित होता है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर लेता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो उस वैद्युत क्षेत्र की कुछ ना कुछ दिशा होगी। भाई कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की कुछ ना कुछ दिशा होगी, ठीक। ये तो सबको पता होती है कि वैद्युत क्षेत्र की कोई ना कोई दिशा होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लें कोई, जैसे कि आपका चार्ज हो गया, ठीक, ये आपका चार्ज पार्टिकल हो गया Q, ठीक, इसको बिंदु O मान लिया है, प्लस Q इसमें चार्ज है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, चारों ओर अपने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर ला। इसमें हम दो पॉइंट ले लेते हैं, A और B। कौन कौन से दो पॉइंट है, A और B, हमने दो पॉइंट ले लिए हैं, ठीक। तो इस चार्ज पार्टिकल में जो बिंदु A और B है, इसमें कुछ ना कुछ विभव होगा, ठीक। इस आवेश, भाई जब आवेश कार्य कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ विभव होगा। तो ये जो बिंदु A और B है, इनको अगर हम पास पास ले जाएं या दूर दूर ले जाएं, ठीक है, इनको अगर हम दूर दूर ले जाएं या तो पास पास ले आए बिंदु A और B को, तो क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ भाई परिवर्तन होगा। भाई विभव में परिवर्तन, इनकी जब दूरी में परिवर्तन होगा बिंदु A और B के, तो क्या होगा, इनके विभव में परिवर्तन होगा। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी विभव प्रवणता की, वैद्युत क्षेत्र की, भाई वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश बिंदु A व B पर की दूरियां घटाने बढ़ाने पर, भाई दूरी में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन की दर होती है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो देख सकते हैं आप, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश स्थित बिंदु A व B की दूरियां घटाने बढ़ाने पर हो रहे परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो देख सकते हैं आप डिफिनीशन, वैद्युत क्षेत्र में दिशा के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश उपस्थित बिंदुओं की दूरी, भाई उपस्थित बिंदु कौन कौन से, A व B बिंदु है उपस्थित। वैद्युत क्षेत्र में दिशा के अनुदिश उपस्थित बिंदुओं की जो दूरी है, उनमें जो परिवर्तन के साथ साथ, भाई इनमें परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उनके विभव में भी परिवर्तन होगा, ठीक। उनके विभव में परिवर्तन की दर को ही क्या कहेंगे हम, विभव प्रवणता कहेंगे, ठीक है। इनके जो विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र में दिशा के अनुदिश उपस्थित बिंदुओं की दूरी में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ, भाई बिंदुओं की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ अगर उनके विभव में परिवर्तन की दर को ही, भाई दूरी में परिवर्तन हो तो उनके, भाई जब दूरी बदलेगी तो विभव भी बदलेगा, विभव में भी परिवर्तन आएगा। तो इसी की परिवर्तन को की दर को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे, ठीक है। समझे आप, दूरी में अगर परिवर्तन होगा तो विभव में भी परिवर्तन होगा, तो दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में हो रहे परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि E = माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, ठीक। तो डेल्टा V क्या है, आपका विभव में परिवर्तन है, बटे क्या होगा, डेल्टा x दूरी में परिवर्तन। यानी कि आप कह सकते हैं दूरी में परिवर्तन बटे, नहीं, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, हम विभव प्रवणता कहते हैं। ऐसे भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे आप फॉर्मूला। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक चार्ज लिया है प्लस Q चार्ज लिया है, और क्या लिया है, बिंदु O पर स्थित है। ये आपका प्लस Q चार्ज कहाँ पे स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। और हमने क्या लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं A और B। तो O से A की दूरी कितनी है, x है। कितनी दूरी पर स्थित है A बिंदु, x है। तो ये जो हमने अतिसूक्ष्म दूरी ली है A से B तक की, ये क्या हो जाएगी दूरी, डेल्टा x हो जाएगी, ठीक है। भाई O से A तक की दूरी आपकी x है और A से B तक की दूरी, अतिसूक्ष्म दूरी क्या हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी, ठीक। तो O से B की दूरी भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, x प्लस डेल्टा x कर दें, भाई OA को जोड़ दें, AB को जोड़ दें, तो कितनी आ जाएगी, OB दूरी आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x जुड़ गया तो आपकी बड़ी वाली दूरी OB निकल के सामने आ गई, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया।
तो चलिए अब भाई बात करें दूरी। अगर भाई दूरी है तो इसमें विभव भी होगा, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र है, दूरी है तो इसमें विभव भी है। ठीक, तो विभव अगर भाई ए में लग रहा है विभव तो कुछ ना कुछ बी में भी लगेगा। और भाई परिवर्तन हो रहा है, जब दूरियों में परिवर्तन हो रहा है तो विभव में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ विभव में परिवर्तन कितना होगा, v माइनस डेल्टा v। बड़ी वाली दूरी, बड़े वाले विभव से हम क्या करेंगे, छोटे वाले विभव डेल्टा v को घटा देंगे। ए से बी पर जो विभव लगेगा डेल्टा v लगेगा, तो b पर टोटल विभव लगेगा v माइनस डेल्टा v। ठीक है, और अगर मान लें कि प्लस क्यू नॉट चार्ज लग रहा है बिंदु b पर, तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्लस प्लस चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर इनको पास पास में लाया जाए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, बिंदु क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है W, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। भाई क्यू नॉट आवेश है, धनावेश, उसको हमें कहाँ से कहाँ तक लाना है, बिंदु बी से ए तक लाना है। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी इसमें कार्य करने में। ठीक, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक, तो बल क्या है, इसमें बल होता है फोर्स। ठीक, F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन आप देख सकते हैं, विस्थापन है आपका डेल्टा x। लेकिन भाई विस्थापन तो डेल्टा x है, लेकिन हम जा किस ओर रहे हैं, बी से ए की ओर जाएंगे। अभी तो ये प्लस क्यू वाला आवेश ए से बी तक जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, क्यू नॉट को कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, बिंदु बी से ए तक लेके आना है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लाना है। तो माइनस लग जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा x, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य डेल्टा W बराबर हो जाएगा बल F इंटू माइनस डेल्टा x। और कार्य का एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम इस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, कौन सा होता है भाई, W इज इक्वल टू आवेश गुणे विभव। आवेश गुणे विभव होता है, यानी कि कार्य बटे आवेश इज इक्वल टू क्या होगा, विभव के बराबर होगा। ठीक, तो चलिए निकालते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकालेंगे विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन। ठीक, विभव प्रवणता निकालेंगे। तो विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है भाई, विभव ए पर v कार्य कर रहा है और बी पर क्या कर रहा है, v माइनस डेल्टा v। तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटी वाली दूरी से, भाई v से माइनस डेल्टा v को घटा रहे हैं तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे v माइनस डेल्टा v, और इससे कौन सा बड़ा वाला विभव घटा देंगे, माइनस डेल्टा v। इसमें अपोजिट होगा। ठीक, विभव में परिवर्तन के लिए क्या होगा, पहले भाई b से a तक आते हैं। ठीक, तो v माइनस डेल्टा v माइनस क्या होगा v, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भाई ये जो आपकी है डेल्टा x, इसमें क्या करेंगे, x को जोड़ के ले आएंगे, x प्लस डेल्टा x हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस OA वाली दूरी घटा देंगे x वाली। ठीक, वैसे ही करना है, थोड़ा सा बस चेंजेस हैं। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, पहले हमने विभव में परिवर्तन निकाला, अब दूरी में परिवर्तन निकाला। तो इसमें क्या हो गया, v माइनस डेल्टा v माइनस v, तो इसको आप पूरी तरह से तोड़ देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। तो देख सकते हैं आप प्लस v से माइनस v कैंसिल हो गया। अब इसमें भी ब्रैकेट हटा देंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x हो गया, तो x प्लस x से माइनस x हट गया। ठीक, तो बचा क्या आपका, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो ये आ गया आपका विभव प्रवणता E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लेता है और पूछता है कि विभव प्रवणता आप कैसे निकाल पाएंगे। तो आपको सिंपली अगर 1-2 नंबर का पूछता है तो इतना करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि विभव प्रवणता क्या है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप संबंध कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है, तो जितने नंबर का हो उतने नंबर का आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमें क्या करना है, इस जैसा कि हमने फिगर बनाया उसके अकॉर्डिंग थ्योरी देख लेते हैं। तो माना कि 2 आवेश प्लस क्यू तथा क्यू नॉट है जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा पे स्थित है, जिस पर 2 बिंदु ए व बी स्थित है। ओ से ए तक की दूरी x है तथा ए से बी तक की दूरी आपकी डेल्टा x है। ठीक है, फिगर में भी आप देखते जाइए, ए पर विभव v है तथा बिंदु बी पर विभव v माइनस डेल्टा v है। तब दूरी में परिवर्तन क्या होता है, x प्लस डेल्टा x। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू नॉट पर लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू नॉट यानी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से हम बल F निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से E का मान क्या आ जाएगा, अरे यानी कि F का बल फोर्स निकालनी है ना हमें, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्यू नॉट। ये वाला फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, धन परीक्षण आवेश को हम कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, बिंदु B से A तक लाएंगे। तो चलिए देखते हैं
प्लस क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो किया गया कार्य का फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F(n2 - डेल्टा x), बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया भाई। ठीक, तो बल का मान यहाँ से पुट अप कर लेंगे तो क्यू नॉट ई आ गया, अब यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स। ठीक, समीकरण 1 से बल का मान रख दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला हमने और निकाला था। कौन सा निकाला था, कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। ठीक, तो हम क्या करेंगे, W अपॉन क्या कर देंगे, कार्य बटे आवेश कर देंगे, तो विभव का मान आ सकता है। तो यहाँ पे क्या था, डेल्टा W, यानी बहुत ही सूक्ष्म कार्य के लिए हम निकाल रहे हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म कार्य के लिए तो यहाँ पे विभव क्या आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई नहीं, क्यू नॉट तो यहाँ पे आ जाएगा, W अपॉन क्यू करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन क्यू जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे वहीं पे तो हम भाई डेल्टा V का मान पुट करेंगे, जैसे कि ये पहले ही फॉर्मूला हमने निकाला था। देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू V। तो यहाँ पे हमने डेल्टा V कर लिया, E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो E को एक साइड रहने देंगे, बाकी सबका पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा V। चाहे इस तरह फॉर्मूला बनाए और चाहे एक और है। ठीक है, तो E को इस साइड रहने दें और क्या बना ले फॉर्मूला, डेल्टा V अपॉन माइनस डेल्टा एक्स, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला हो चुका है प्रूफ्ड। अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।